चलो जी, बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। राइडी, और आज बाहर का मौसम हो रखा है बिल्कुल क्लीन क्लीन, और सूर्य देवता वहाँ पे निकल गए हैं, बादलों के पीछे हैं। राइट, चलिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग, और सुबह सुबह का टाइम है। अभी बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, प्रिशा को मैंने स्कूल भेज दिया है, आदि यहाँ पे है, आदि को भी थोड़ी देर में स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगी। और हम लोग कार पूलिंग करते हैं तो उसके फ्रेंड्स लोगों को साथ में लेके जाऊँगी। कल हम लोगों का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा। रात को इतने हैप्पीनेस, इतनी एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आ रही थी। मैं सच्ची बताऊँ तो जब आपका बर्थडे होता है और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सच में। इतना अच्छा लगा। हम लोग कल एक नए रेस्टोरेंट में गए थे, यहाँ पे थाई रेस्टोरेंट में, थाईकुन करके। आदि पुट द वॉल्यूम डाउन। थाईकुन रेस्टोरेंट में गए थे। हालांकि वो नया रेस्टोरेंट है हम लोगों के लिए, उसके प्राइसेस भी थोड़े हाई थे, पर एम्बियंस वाज ऑसम, बहुत अच्छा लगा। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेड प्रमोशन वीडियोस जो होते हैं उसमें सब कुछ ही पॉलिश वाली चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर वो आपको पे करते हैं एंड देन यू हैव टू गिव सम रिव्यूज़ अबाउट इट, पेड प्रमोशंस। तो वो सब नहीं है, मैं अपना खुद का ओरिजिनल रियल फीडबैक ही दे रही हूँ आप लोगों को। थाईकुन रेस्टोरेंट जो है वो बेसिकली थाई से रिलेटेड है। थाईलैंड के फूड वगैरह मिलता है वहाँ पे। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा, ऑसम टेस्ट था। पर वो टेस्ट आपको और भी रेस्टोरेंट में मिल सकता है। जैसे हम लोगों का जो फेवरेट है वो है जिंजर थाई, वो भी थाई रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग अक्सर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा था। घर के पास जाना हो तो थाई रेस्टोरेंट में तो जिंजर थाई बहुत अच्छा है, और अगर सेकंड वाले पे अगर कहीं दूर जाना हो, और एम्बियंस का फ़र्क पड़ता है। थाई जो जिंजर थाई है वो नॉर्मल डेज़ में भी आप जा सकते हो, और अगर आपको एम्बियंस अच्छा चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट लुक एंड थोड़ा हाई प्रोफाइल टाइप की एम्बियंस वाला फील चाहिए, तो वो थाईकुन अच्छा है। ऐसा डिफरेंट। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट था। ड्रेसअप कर रखे थे तो हम लोग काफ़ी हैप्पी मोड में थे। और वहाँ पे ना रोबोट वेटर्स थे, यानी कि रोबोट जो कार्ड होती है ना, उससे पूरा इतने तरीके से उन लोगों ने पूरा वो कर रखा था, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कर रखा था कि बस आपका नंबर डाल दो, टेबल नंबर डाल दो, एंड वो जाके आपको सर्व करता है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव लगी। मुझे याद आया कि एक लव स्टोरी 2050 आई थी हरमन बवेजा की और प्रियंका चोपड़ा की। उसमें बताया था कि 2050 आते आते सब कुछ ही रोबोट हो जाएगा। तो जब हम लोग अभी ऑस्टिन गए थे तो ऑस्टिन में ई टैक्सी चल रही थी, राइट आदि? ई टैक्सी, राइट? इट वॉज इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबो टैक्सीज चल रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे ई कार्ट था, यानी कि रोबोट सर्विंग वेटर था। तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, और मैंने इसीलिए उसका फ़ोटो लिया साथ में। वहाँ पे भी हम लोगों ने उसके साथ वीडियो एंड फ़ोटो लिया था ऑस्टिन में, और यहाँ पे भी मैंने रोबोट और वीडियो लिया। यू नो व्हाट, ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है, और आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि मैं इस सारी चीज़ों को कैमरे में कैद करती हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए, ताकि मुझे याद रहे जब भी मैं इन वीडियोज़ को देखूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस। ये सब लाइफ में वन टाइम होते हैं, एंड यू नेवर नो कब चीज़ कौन सी आपके सामने आ रही है। हर रोज़ आती नहीं है, हर वक्त आती नहीं है, इसीलिए। और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ओह माय गॉड। और लेटेस्ट अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, मेरे फॉलोअर्स काफ़ी सारे बढ़ गए, और आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक वैसे ही फेसबुक पे जब फॉलोअर्स बढ़े तो मुझे इतनी खुशी हुई। इतने सारे व्यूज़, लाइक्स सब आते जा रहे हैं, इतने सारे लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और यहाँ यूट्यूब पे। बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे आप मेरे डिटेल वीडियोस देखेंगे, यानी कि हम दिन भर में क्या करते हैं, जो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे सुख दुख, बीमार पड़ना वगैरह सब कुछ, जॉब से रिलेटेड भी। और हाँ, यहाँ इंस्टाग्राम पे मोस्टली आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो एकदम नई तरीके से मैं आप लोगों के साथ अपडेट करना चाहती हूँ, कुछ हिंट्स देना चाहती हूँ। तो वो 1 मिनट का वीडियो होता है, या उससे लेस, उससे कम का।
1 मिनट से ज़्यादा आपको अलाउड नहीं करता इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसीलिए उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो आगे लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, उतनी रीच नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब आपको पूरी तरीके से पूरी फिल्म दिखा देता है, घर में क्या चल रहा है। अपने अपने ऊपर है, अपना अपना तरीका है। पर थैंक यू सो मच, भगवान का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ती जा रही हूँ, बातें कर पा रही हूँ और आप लोगों को सुन पा रही हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अभी रिसेंटली मुझे खूब सारे मैसेजेस वगैरह करे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए मैं अब अपने दिन भर के काम करती रहती हूँ। अभी थोड़ी देर में आदि को छोड़ने के लिए जाऊँगी, तो आप लोगों को फिर अपडेट करती हूँ। वॉल्यूम डाउन कर दो, थोड़ी सी वॉल्यूम। दिन भर आज कहाँ बीत गया पता ही नहीं पड़ा। ऑलराइट गाइस, तो आज है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को सुबह अपडेट करा था, तो अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ। रेडी होके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हालांकि मेरी पार्टी कल भी है, तो कल भी जाना है मुझे पार्टी में। तो हो सकता है कि मैं इसके बाद आप लोगों के साथ बहुत सारे क्लिप्स में बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों को मेरे वीडियोस देख के ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं माहौल को और ये जो मोमेंट है उसको। चलिए, मेरे लिए तो है ही बड़ी बात, साथ में हम हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यू नो व्हाट, मज़ा तभी आता है जब आप अच्छे लोगों के साथ मिलते हो, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें करते हो, पॉजिटिविटी लगती है इसीलिए। चलिए, और हुआ ये कि भाई दिन भर अपने अपने काम करते करते टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं पड़ा। मैंने सोचा तो था कि बीच में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बीच में हुआ ये कि इलेक्ट्रिशियन आ गया था, क्योंकि हम लोगों का डिश वॉशर ठीक करवाना था। अब हुआ ये कि डिश वॉशर वाला आया था, तो उसके हाथ से उसने बोला कि जो उसने पार्ट पहले ऑर्डर करा था वो गलती से दूसरा आ गया, यानी कि वो ख़राब निकल गया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने उसी वक्त बच्चों के डैडी को कॉल करा। बच्चों के डैडी ने उसको तुरंत बोला कि भाई ये कितने दिन में होगा, ये वो थोड़ी सी बहस हो गई। उसके बाद बच्चों के डैडी ने बोला कि एक काम करते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसने काफ़ी माफ़ी मांगी, चाइनीज़ था बुढ़ा, तो पर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। पर यार होता ये है कि हमारे काम अटके पड़े हैं, मशीन को इतने दिन तक, ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते, इसीलिए तो मैंने उसको बोला कि भाई ऑर्डर कर दो। तो उसने ऑर्डर कर रखा है और जल्दी में डिलीवरी आ जाएगी उसकी। कब? मंडे को सुबह के टाइम। तो दोपहर को मैंने उसको बोल दिया है कि तू आ जाना, मिल जाएगी और आ भी जाएगा वो, क्योंकि वो कंफर्म डिलीवरी है इसीलिए। चलिए, ये एक बहुत बड़ा सा अपडेट था जो मैंने अपने डिश वॉशर से रिलेटेड आपको दे दिया। बस अभी आज का ये प्रोग्राम है कि भाई मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, मैं उन लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी। हम लोग सब एक ही गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम है ग्रिंगो। वहाँ पे जाके खूब इंजॉय करेंगे। चलिए, काफ़ी सारी यादें बनाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, है ना कि नहीं? चलिए, आप लोग भी, बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइटी गाइस, तो हम लोगों का अभी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, बाकी सब पीछे बैठ रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं एशियन टाउन में, थोड़ा सा तफरी करने के हिसाब से। गर्ल्स नाइट आउट हो रहा है। आजा बैठ जा, फिर हिल हिल के एडजस्ट हो जाएंगे। ये रही संतोष जी। कहाँ गई वो? पीछे छुप गई क्या? ये रही हम देखो, मैंने बोला आ गए हम सब आ गए ना सारे। हाँ।
एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा अभी पिछले हफ्ते बर्थडे में गया और उस बर्थडे के लिए मुझे इतनी सारी खूबसूरत बर्थडे विशेस मिली हैं। इनफैक्ट इस बार वर्चुअल कम होके रियलिटी बेसिस पे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी विशेस मिली हैं जिसकी कोई मैंने सोच ही नहीं रखी थी। सच में मुझे लग रहा था कि लोग वर्चुअल विश करेंगे, रियलिटी आजकल कम हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी इस बार तो इतना बड़ा मैजिक हुआ है। इतने सारे लोगों ने मुझे रियलिटी बेसिस पे विश करा है एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। थर्सडे को मेरा बर्थडे था। थर्सडे को बच्चों के डैडी ने पार्टी दी, राइट? तो हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में। फिर मेरा फ्राइडे को एक और फ्रेंड्स लोगों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हुआ, वो भी रेस्टोरेंट में हुआ। सैटरडे को फिर से दूसरे ग्रुप वालों के साथ, दूसरे फ्रेंड्स लोगों के साथ फिर से रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई। संडे का दिन था, संडे के दिन भी अलग से हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। ओ माय गॉड, चार बर्थडे पार्टीज। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम जैसे बॉम्बार्ड हो जाता है ना। ये भी एक अबंडेंस है, हर किसी के सच में लक में नहीं होता है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतनी सारे, एक तो ये आपको, अगर आपको ये विशेस मिलती हैं और आपका सेलिब्रेशन होता है, एक तो रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे, और सबसे बड़ी बात आपकी किस्मत पे, लक पे। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। भगवान सच में रियलिटी बेसिस पे लोगों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करे हैं, बाकायदा केक काट के, खुशियां मना के। एंड आई एम सो हैप्पी यार। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, मैं भूल ही नहीं सकती कि एवरी ईयर इट्स सो ब्यूटीफुल। सच में भगवान आज वो दिन दिखा रहे हैं मुझे। आई एम सो हैप्पी सच में। और ये मेरे सारे रील्स में भी आप लोगों को पता पड़ जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मेरे रील्स वगैरह सब बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी। फेसबुक पे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, रिलेट कर पाते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वायरल हो रही हैं चीजें। इसी को बरकत कहते हैं। और जो जलने वाले लोग हैं उन्हें मैं दूर ही रखती हूँ। सच में अगर मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मेरा इग्नोरेंस करने का तरीका ही वही है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, उनकी तरफ देखती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने वर्थ इट ही नहीं होते जिनकी तरफ मैं देख के अपना टाइम भी वेस्ट करूँ। सच में ऑल आई नीड इज एंड ऑल आई डू इज, मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल एंड ग्राउंड लेवल पे बात करती हूँ। सच में। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सारी चीजें आपको बरकत के रूप में दिखाई देती हैं। भगवान का आशीर्वाद इसे ही कहा जाता है। सच में पहले सुनती थी, आज महसूस भी कर रही हूँ। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आई रियली डोंट केयर। मेरे बॉडी बिहेवियर से ही पता पड़ जाता है। सच में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, मोर लाउडर देन वर्ड्स। सेम वैसे ही मैं बोल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे एक्शन रिएक्शन से ही समझ में आ जाता है। और मुझे अच्छे से पता है जब लोगों को मेरे एक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। सच में। चलिए, ये एक बहुत प्यारे से नोट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। सच में मैंने अक्सर ये देखा है कि हम जितना ज्यादा किसी की बात को अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस, तो वो उतनी ही ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके सर के ऊपर से गुजरने की कोशिश करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से इग्नोर करना जानती हूँ। मुझे ईश्वर पे भरोसा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे सिग्नल दे ही देते हैं कि भाई अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ, अपनी एनर्जी दूसरों पे वेस्ट करने से अच्छा है खुद के ऊपर लगाओ, क्योंकि वो एनर्जी आगे चल के आपके लिए पॉजिटिवली आपको फीडबैक देगी, आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगी कि भाई हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और मुझे समझ में आ गया, थैंक गॉड। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी है सुबह का टाइम, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल, तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ कॉस्को की तरफ। कॉस्को हमारे घर से कुछ 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो बस मैं वहां पहुंचने में ही हूँ और आप लोगों से कैचअप करती हूँ कल के व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हुआ ये कि अब ड्यूरिंग द वीकेंड मैं बाहर थी, घर की टेक केयर हो नहीं पाई।
घर को अच्छे से क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो आज वो पूरा दिन भर वही करूंगी। साथ में मुझे फ्रिज भी देखना है, टेक्नीशियन आने वाला है मेरे डिश वॉशर से रिलेटेड, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि भाई टेक्नीशियन आया था, उसने टाइम वेस्ट करा था, अब आज उसकी डिलीवरी है, अब या वो आ जाएगा बस, तो मेरा डिश वॉशर भी तैयार हो जाएगा। चलिए, जब तक वो आए और मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के व्लॉग में। ऑलराइटी, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और हाँ, हमारी फैमिली जो इतनी छोटी सी थी, आज बहुत बड़ी होती जा रही है। ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी होती जा रही है। मुझे बहुत खुशी है और मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही प्राउडली अपने मेहनत को साबित करते हुए आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, यानी शेयर कर रही हूँ। चलिए, कॉस्को आ गया, मैं जाती हूँ कॉस्को के अंदर, शॉपिंग करती हूँ। ऑलराइटी, बाय।